नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राम और मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जागरूक किसान पर। आप अपनी स्क्रीन पर जो एक कांकरेज नस्ल की जो गाय देख रहे हैं, इन गायों को जो पालते हैं, जो रंबारी जाति के अपने जो भाई हैं, ये आपको आज बारीकी से बताएंगे कि ये कितनी गाय रखते हैं, इनका कितना दूध प्रतिदिन का उत्पादन है और जो कांकरेज नस्ल की जो गाय है उसकी जो पहचान है, उसके जो मुख्य गुण हैं वे कौन कौन से हैं और इनको जो कठिन भरा संघर्ष भरा जो उनका जीवन है, इसमें क्या क्या तकलीफें इनको सहनी पड़ती हैं, क्या क्या कठिनाइयाँ रहती हैं, इन सब के बारे में आज आपको रंबारी भाई बारीकी से बताएंगे। तो आइए मिलते हैं इन्हीं साथियों से। तो यहाँ पर आप कुइया सर को देख सकते हो। तो सर नमस्कार। 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 सर आप के पास लगभग कितनी गाय हैं? गाय से 200। लगभग 200 गाय हैं आपके पास। हाँ जी। इनमें से कितनी गाय दूध देती हैं और कितनी गाय का जो ड्राई पीरियड है वो चल रहा है? 100 गाय तो दूध देती है। हाँ, लगभग 100 गाय दूध देती हाँ, हैं और 150 खाली है। अच्छा, 150 खाली हैं। हाँ। यहाँ पर आप जो ये गाय हैं, जितनी भी आप गाय देख रहे हो, हाँ। ये सब दूध वाली गाय हैं। ये सारी इसके दूध पीछे वाली है। जो वहाँ पर जो आपको जो दीवार दिखाई दे रही है, हाँ, उस इसके- दीवार के पीछे बैठी हैं, वे सब जो गाय हैं वो उनका ड्राई पीरियड चल रहा है। हाँ जी। तो सर आपको लगभग जो आपका जो दूध है किस भाव में बिकता है? 35 के भाव में कर रहे हैं। 35 के भाव में इन दिनों में मार्च अप्रैल मई जून तक रहता है। हाँ जी। फिर सर्दियों में या फिर जो जुलाई अगस्त के बाद तब कितना भाव मिलता है आपको? यदि मिलता है 30। तब 30 का भाव मिलता है। हाँ तो जी। यहाँ पर बड़ा ही खेद का विषय है कि जिन गायों का जो फैट के आधार पर जो गवर्नमेंट ने जो भाव रख रखा है कि फैट के आधार पर जो दूध का मूल्य का जो आंकलन किया जाता है, लेकिन यहाँ पर मैं इस बात को खारिज करना चाहूँगा, क्योंकि आजकल की जो मानव जाति है उसको जो फैट की इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मशीनीकरण का युग है। आज के समय में इंसान को फैट की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसको जो गुणवत्ता की, विटामिन्स की, न्यूट्रिशन वैल्यू की ज़्यादा ज़रूरत है। अगर फैट के हिसाब से भाव न मिलकर अगर इनकी गुणवत्ता के हिसाब से इनके दूध में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, जो मेडिसिनल पावर है, अगर उसके हिसाब से अगर इनका भाव तय किया जाए तो 200 रुपये लीटर भी सस्ता ही मिलेगा। तो यहाँ पर ये बड़ा ही खेद का विषय है कि इतना जो संघर्षपूर्ण जीवन है इन भाइयों का, इतनी जो गाय हैं मुश्किल से 4-5 लीटर दूध देती हैं, फिर भी जो इनको भाव है बहुत ही कम मिलता है। अगर इनकी जो लेबोरेटरी में, लैबों में अगर इनके दूध की गुणवत्ता को चेक किया जाए तो इनके जो दूध में इतने ज़्यादा गुण मिलेंगे आपको कि हर रोग से लड़ने की, हर बीमारी से लड़ने की ताकत इनके दूध में है। लेकिन बड़ा ही खेद का विषय है कि फिर भी इन गायों का जो दूध है 30 से 35 रुपये लीटर ही बिक रहा है, वो भी नाक मार के लेते हैं। मैंने खुद देखा है, मैं आपको आगे भी दिखाऊंगा। तो सर आपकी सरकार से क्या डिमांड है, क्या मांग है, इसके बारे में और बताएं थोड़ा सा। अच्छा। जैसे आपने गोचर भूमि से जो प्रॉब्लम बताई थी, जो समस्याएं बताई थी, उसके बारे में बताएं। की जगह है कोने, गोचर भूमि है कोने, कड़े रोका, एक गऊ कम आते है, दूध बढ़िया देती है। यहाँ पर कुइया सर ने अपनी एक और प्रॉब्लम बताई है कि जहाँ पर जो हमारे जो पूर्वज होते थे, उन्होंने हर गांव में जो गोचर भूमि है उसको निर्धारित कर रखा था, लेकिन आज हमारे स्वार्थी समाज ने जो गोचर भूमि है उसको कब्जा लिया है। जो सरपंच हैं, जो जितनी भी जो सरकारी ज़मीनें हैं, इनको कब्जा लिया गया है। तो मेरी सरकार से गुजारिश है, उन समाज सेवकों से गुजारिश है कि अपने अपने गाँव में जितनी भी गोचर भूमियाँ हैं उनको वापिस से छुड़वाया जाए, और जो गौ पालन है या जो भैंस पालन है उसको वहाँ पर अगर गोचर भूमि होगी तो अनेकों औषधियाँ, अनेकों जड़ी बूटियाँ वहाँ पर होंगी, और उनको खाकर फिर जो हमारी जो गाय हैं, जो भैंसें हैं, वो वहाँ पर खुला चरेंगी। तो जो मेडिसिनल पावर है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता वाला जो दूध है, वो बखूबी देंगी। आजकल जो हमारी जो गाय भैंसें हैं ये खुट्टों पर बंधी रहती हैं, घर में रहती हैं, लेकिन जो घर में और जो रहती हैं, इस कारण इनमें जो तनाव है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाता है, जो स्ट्रेस है काफ़ी हद तक बढ़ जाती है, जिसके कारण जो उनके दूध में जो वैल्यू रहती है, जो मेडिसिनल पावर रहती है, वो इतनी हद तक हमें नहीं मिल पाती। इसलिए मेरी तमाम समाज सेवकों से, तमाम जो सरकारों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जो गोचर भूमि है इसको शीघ्र से शीघ्र खाली करवाया जाए, शीघ्र से शीघ्र इसको जो कब्जा है उसको छुड़वाया जाए, ताकि जो रंबारी जाति के भाई हैं, ना सिर्फ हम फायदा ले सकते हैं, बल्कि जो रंबारी जाति के जो भाई हैं वो इन गायों को वहाँ पर भी चराने के लिए ले जा सकते हैं। आजकल ये गायों को अगर कहीं पर चराने ले जाते हैं तो जो जमींदार भाई हैं, जो हमारे जो किसान भाई हैं, वो इन गायों को अपने खेत से निकाल देते हैं और इनको काफ़ी कुछ सुनने को मिलता है। तो ये काफ़ी खेद का विषय है। तो सर कुइया सर, और भी कोई समस्या आपकी, आपको जो आपका जो मेरा दूध है, जो दूध का भाव है कोने, दूध का भाव नहीं है, गोचर भूमि नहीं है, भूमि है ने,
तो आप अपने गांव से आप अपने गांव से कितनी दूर आए हो यहाँ पर? हाँ, मैं तिरजालूर जिले, जोधपुर जिले गए, सारे एड़े घर छोड़ के लगभग आया। लगभग 400-500 किलोमीटर दूर तक इतना आप दूर अपने जाइए तो ही मनो दूध का भाव मिलता कोने, आप अपने सराहना का रास्ता मिलता कोने, जी जी। रोकन का मिलता कोने। तो यहाँ पर आप देख सकते बहुत हो दुखी है। लगभग अपने जो परिवार को छोड़कर, अपने परिवार का त्याग करके 800 किलोमीटर दूर से जो रंबारी भाई हैं इन गायों को चराने के लिए लाते हैं। इनका जो कठिन जो संघर्ष जो भरा जीवन है ये काफी मुश्किल है। जो आजकल के जो युवक हैं जो शहर में बैठे बैठे किसान की फसलों का और गाय के दूध का या भैंस के दूध का जो भाव निर्धारित करते हैं, उनको यह नहीं पता कि कितनी मुश्किलों के बावजूद, कितनी मुश्किलों के बाद इनका जो दूध है ये लिया जाता है। तो सर, आप जो इन गायों का जो दूध बेचते हो, हाँ जी। तो इनका आप घी भी बनाते होगे? घी कब बनाते हो? घी ज्यादा बनाते हैं, सर्दियों में आप घी सर्दियों में निकालते बनाते हैं। हो? गर्मियों में इनका जो दूध है वो क्यों नहीं पिलाया निकलता जाता? वो नहीं। गर्मियों में घी है वो काफी कम निकलता है। हाँ, काफी कम निकलता है, सर्दियों में बढ़िया निकलता है घी। यहाँ पर आप देख सकते हो जो खेतों में दूर दूर तक जो गाय चरने जाती हैं, इनके जो दूध में जो मेडिसिनल पावर है, उसी दूध से फिर जो घी बनाया जाता है, उसके घी को अगर बच्चों को खिलाया जाए, अगर बूढ़ों को खिलाया जाए तो काफ़ी अच्छा उनका दिमाग होगा और काफ़ी तंदुरुस्त उनका शरीर रहेगा, क्योंकि जो मेडिसिनल पावर जो दूध में है वो घी में भी होगी। आपका जो दूध है लगभग 30 रुपये 35 रुपये लीटर बिकता है। हाँ तो सर, आप सारे दूध का घी बनाकर क्यों नहीं बेचते? घी बेचते हो तो आपको ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। कौन लेते हैं कड़े, वो कोई साधन है जे कैसे मलोवा, कैसे जमावा, ऐसे तो यहाँ पर गर्मियों में तो जगह पड़ती को नहीं। ठीक है। तो यहाँ पर श्रीमान जी का कहना है कि जो सर्दियों में ही इनका जो बिलोया जाता है, इसके बावजूद भी जो घी लेने वाले हैं काफ़ी कम हैं। ये जगह जगह कभी किसी गांव में कभी किसी गांव में जाते रहते हैं, तो वहाँ पर जो नया कस्टमर है उसको बनाने में भी काफ़ी तकलीफ होती है। तो इसीलिए सिर्फ सर्दियों में ही जो दूध है इसको बिलोया जाता है। अगर मैं श्रीमान जी को जरूर सलाह देना चाहूँगा कि आप दूध को न बेचकर डायरेक्ट कस्टमर को घी बनाकर बेचा जाए तो इनको ज़्यादा फायदा मिल सकेगा। तो सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप जो गायों को चराने के लिए लेकर जाते हो, किस टाइम लेकर जाते हो? सुबह लेने जाता 10 बजे, 10-11 बजे, 10-11 बजे। और शाम को किस टाइम वापस आते हो? 8-9 बजे, 8 बजे, 9 बजे। 8 बजे 9 बजे तक वापस आते हो? हाँ, दूर दूर जाती है, तो कितने किलोमीटर तक दूर तक जाती हैं? 7-8 किलोमीटर दूर दूर जाती है। फिर उनको जो वहाँ पर जो खाने को क्या कुछ मिलता है? जैसे खेतों में मिलता है, कड़े जाड़ा जुड़ा, डाबड़ा डूबड़ा, कड़े जाड़ा जुड़ा, ऐसे मिलता है। पेट पूड़ खाती है बेचारी, पेट भरता को नहीं, सारा दिन अंडन के पूरी हैरान हो जाए, पूरा दिन घूमती रहती हैं। इसके बाद इनके में जो थकान है काफी हद तक बढ़ जाती है। उसके बावजूद भी, घूमने के बावजूद भी जो इनको जो चारा है वो नहीं मिल पाता। तो अगर गोचर भूमियाँ होंगी तो इनको जो चारा है, जो ये समस्या, ये भी काफी हद तक इनकी जो समस्या, इसका समाधान हो सकेगा। तो कुया सर, आपकी और क्या क्या समस्याएं हैं इसके बारे में और बताएं। मेरे इतनी समस्या है, रोड पे गऊ सालती है तो रोड पे सालवा देता नहीं है, कि पेड़ खाती है, ऐसे करते मनो बहुत तंग करते हैं, कूटते हैं, मारते हैं, पानी में पकड़ ले जाते हैं। तो रोड पे नहीं सलाम तो हम कड़े सलाम। यहाँ पर जो कुया सर हैं ये कह रहे हैं कि जब ये अपनी गायों को एक गांव से दूसरे गांव में जो चराने के लिए लेकर जाते हैं, तब जो फॉरेस्ट विभाग है, जो वन विभाग है, इसके जो पेड़ रहते हैं, पेड़ों के जो रोड के पास दोनों तरफ जो पेड़ रहते हैं, उनका कहना है कि ये गाय हैं उनके पेड़ों को तहस नहस कर देती हैं, उनको खा जाती हैं। लेकिन ये गाय हैं रोड पर सीधी चलती हैं, ना किसी के खेत में बिना अनुमति के प्रवेश करती हैं और ना कभी पेड़ों को खाती हैं। और जब रोड पर चलते हैं तो जो काफ़ी जो हमारे जो समाज में जो लोग रहते हैं, ये भी इनको काफ़ी परेशान करते हैं। कभी इनको मारते हैं, कभी इनको कूटते हैं, कभी इनको थाने में भी लेकर जाते हैं, वहाँ भी इनको बैठना पड़ता है। तो मेरी तमाम उन दलालों से, उन समाज वालों से रिक्वेस्ट है, विनती है कि इनके साथ कतई भी ऐसा ना किया जाए, क्योंकि जो इनका संघर्ष भरा जीवन है ये काफ़ी दुखद है। इसके बावजूद ये पूरा दिन गायों को खेतों में चराने के लिए लेकर जाते हैं, इधर से उधर भटकते रहते हैं। फिर भी जो हमारे जो समाज वाले जो भाई हैं, अगर इनको परेशान करेंगे तो जो इनकी परेशानी है वो काफ़ी हद तक और भी बढ़ जाएगी। तो जो इनको रोडों पर चलते समय, सड़कों पर चलते समय इनको परेशान ना किया जाए। और जो वन विभाग वाले जो भाई हैं, मेरी उनसे भी विनती है कि इनको ज़्यादा परेशान न किया जाए। गाय अगर पेड़ को खाती है, हालांकि पेड़ को नहीं खाती, अगर खाती भी है तो जो गाय अगर पेड़ को अपने मुख से अगर छूती है
तो जो उसमें जो लगभग 18 प्रकार की जो पेड़ में जो बीमारियां रहती हैं वो बीमारियां भी दूर हो जाती हैं मात्र और मात्र गाय के मुख से पेड़ को स्पर्श करने से ही। तो पेड़ में कोई नुकसान नहीं होगा अगर पत्ते खाती हैं तो उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि इनको ज़्यादा तंग ना किया जाए। तो यहाँ पर आप कांकरेज नस्ल की गायों को देख सकते हो। तो कुया सर मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो कांकरेज नस्ल की जो प्योर गाय हैं, जो प्योर नस्ल है, शुद्ध नस्ल है, अच्छा। उसका अंदाजा कैसे लगाया जाए, उसमें क्या क्या गुण रहते हैं, इसके बारे में बताएं। इसमें गुण कहते हैं कि सिंग बड़ा, मुंह छोटा, कौन बड़े, थू मोटी, लंबी गऊ, पूरी हाइट में गऊ। सर ने बताया है कि जो सींग है ये बड़े होने चाहिए, हाँ। और जो मुख है जो ये छोटा होना चाहिए, और जो कान है आप कान देख सकते हो, जो गाय का जो चेहरा है, जो मुख है, इसके हिसाब से काफी बड़े हैं। जो हरियाणा नस्ल की गाय हैं या जो अन्य गाय हैं उनमें जो कान है काफी छोटे देखने को मिलते हैं, लेकिन कांकरेज नस्ल की जो प्योर नस्ल की जो गाय है उसमें कान है काफी बड़े देखने को मिलते हैं, और जो सींग है ये भी काफी बड़े देखने को मिलते हैं, लेकिन जो मुख है, जो चेहरा है, ये काफी छोटा मिलेगा, और इस तरह से पिचका हुआ मिलेगा। आप देख सकते हो यहाँ पर बिल्कुल सीधा न जाकर बीच में यहाँ पर आप ढलान देख सकते हो, जो ये ढलान है ये कांकरेज नस्ल की गायों में बड़ा बखूबी से देखने को मिलता है। और जो कांकरेज नस्ल की जो गाय होती हैं, इन गायों में जो हरियाणा नस्ल की तरह जो सींगों के बीच में जो पोल रहता है, जो यहाँ पर जो सींगों के बीच में जो पोल रहता है, वो इन गायों में पोल बिल्कुल भी नहीं होता। यहाँ पर आप बखूबी देख सकते हो, जितनी भी गाय हैं, कांकरेज नस्ल की जितनी भी गाय हैं, किसी भी गाय में आपको सींगों के बीच में पोल देखने को नहीं मिलेगा, देख सकते हो आप। और जो हम्प है इन गायों का, जो हम्प है आप वो देख सकते हो, बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पर, बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पर, अगले पैरों की बिल्कुल सीधाई में जो इनका जो हम्प है ये भी काफी शानदार है। तो सर जो स्क्रीन पर जो पीछे जो ट्रैक्टर दिख रहा है, ये ट्रैक्टर आपका ही है? हाँ जी। आप जैसे जब एक गांव से दूसरे गांव में जब सामान ले जाते हो तो आप इसी ट्रैक्टर में लाद कर ले जाते हो? हाँ, नरमा लाद के आगे जाते हैं। ठीक है सर। तो सर मैं आपसे एक बात और जानना चाहूंगा, जब आप दूध को सेल करते हो, हाँ दूध जी। को जब बेचते हो, हाँ जी। तो उसका जो हिसाब है पैसों का, वो कितने दिन में हो जाता है? 10 दिन में देते हैं। 10 दिन में दे देते हैं। हाँ। तो जो जैसे जो मिल्क प्लांट वाली जितनी भी कंपनियां हैं, फैक्ट्रियां हैं, वो आपसे दूध लेकर जाती हैं? हाँ जी। वो गांव में भी आपसे कोई दूध लेकर जाता है? कोई गाँव में भी ले जाता है तो देते हैं हम, तो कोई इसने मना करते नहीं। तो गांव में जो दूध लेकर जाते हैं आपसे हाँ और जो कंपनी वाले जो दूध लेकर जाते हैं, उन दोनों का जो रेट है, जो भाव है, वो एक जैसा रखते हो या अलग अलग रखते हो? हाँ, ना अलग लगी। वो गाँव वाले तो 30 भी देते हैं, 35 भी देते हैं, 46 भी देते हैं। ऐसे अच्छा, देते हैं। अलग अलग है, वो अपनी अलग-अलग। मर्जी से चाहे कुछ भी दे दे। हाँ, वो ने मर्जी थी, वो तो वो कम कम देती है, नहीं, दूधिया तो मनो को भाव देती है, कोई ठीक में है, धक्का ठीक है। कहाँ। तो यहाँ पर सर कह रहे हैं कि जो गांव वाले हैं, जिन भाइयों को जो दूध की जो वैल्यू का पता है, इन गायों की दूध की वैल्यू का बखूबी से मालूम है, बखूबी से पता है, वो सब जो गायों का जो दूध है इनका भाव लगभग 40 रुपये तक दे जाते हैं। लेकिन जिनको नॉलेज नहीं रहती वो 30 भी देकर जाते हैं, कोई 35 भी लेकर जाता है। लेकिन यहाँ पर सर कोई भी किसी के ऊपर कोई फोर्स नहीं करते, चाहे कोई कितना भी भाव दे, प्रसन्नता पूर्वक उनसे ले लेते हैं। इसके विपरीत जो कंपनियां हैं, जो मिल्क प्लांट वाली हैं, वो इनसे जो 35 रुपये का जो भाव है, ये गर्मियों में अप्रैल मई जून ये 3 महीनों में रहता है, और जो बाकी के जो 9 महीने बच गए उनमें जो दूध का भाव है मात्र और मात्र सिर्फ और सिर्फ 30 रुपये ही मिलता है। यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो जो कांकरेज नस्ल का जो नंदी आ रहा है, इसका नाम क्या नाम लिया सर आपने? काबरा। काबरा। काबरा नाम लेते ही, कबरा नाम लेते ही वहां से झुंड से एक साइड हो चुका है, एक साइड आ चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हो जो काफी अच्छा बोल, काफी अच्छा। यहाँ पर आप देख सकते हो कबरा कबरा नाम लेते ही जो बुल है ये सर के साथ साथ हो चुका है, साथ साथ चल दिया है, काफी अच्छा। यहाँ पर गायों को बिल्कुल भी बांधा नहीं जाता, इसके बावजूद नाम लेते ही जिस भी गाय का नाम लिया जाता है या जिस भी बैल का, जिस भी बुल का नाम लिया जाता है, वो खुद ब खुद सामने चला आता है। तो कुया सर मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप जो नंदियों का सिलेक्शन करते हो, जो बुलों का जो चुनाव करते हो, ये किस आधार पर करते हो? इनमें क्या क्या खूबियां देखते हो, फिर इनका जो चुनाव करते हो, इनका सिलेक्शन करते हो, इसके बारे में बताएं। इसकी माँ ठीक होनी चाहिए बढ़िया, इसका खागड़, इसका बाप ठीक हुआ है, वो रखते हैं। दूध में बढ़िया सूतरी हुआ है, अच्छा हार्ड में ठीक हुआ है, मुंह छोटा हुआ है, सिंग बड़ा हुआ है, वो खगड़ रखते हैं। तो दूध बढ़िया देती है, इसकी गाय बढ़ेगी, दूध देगी, बढ़िया देगी, खोन दौनी इसकी अच्छी है।
यहाँ पर सर ने काफी अच्छी बात बताई कि जब बुल को तैयार किया जाता है, जब उसका सिलेक्शन किया जाता है, तब उसके पूरे खानदान की ब्लड लाइन को देखा जाता है। उसके पिता का क्या कुछ रिकॉर्ड था, उसकी माताजी का क्या कुछ रिकॉर्ड था, उसकी दादी नानी का क्या कुछ रिकॉर्ड था। इसके बावजूद अगर दूध अच्छा देते हैं, फिर अगर इनके सींग है, अगर प्योर नस्ल में रहते हैं, आप जो हम्प है वो देख सकते हो, बिल्कुल अगले पैरों की बिल्कुल सिधाई में है। और जो आप जो सींग है वो भी देख सकते हो, काफ़ी अच्छे हैं। और जो मुंह है, जो मुख है, जो चेहरा है, वो भी काफ़ी छोटा है। और जो कान है ये काफ़ी लंबे हैं। इसका मतलब ये जो प्योर नस्ल में है, प्योर कांकरेज नस्ल में है। आप इसके बावजूद जो टेस्टिकल्स हैं बुल के, वो भी देख सकते हो। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, टेस्टिकल्स काफ़ी शानदार। आप यहाँ पर आप देख सकते हो जो फीड रख दी गई है। तो कुयाराम जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो आप फीड खिलाते हो गायों को या जो नंदियों को, ये फीड कैसी रहती है, इसमें क्या क्या रहता है? इसमें ग्वार की सूरी हुई है। ग्वार की चूरी, हाँ, और दूध ठीक आता है ग्वार की सूरी से बस। और बस ग्वार की चूरी, सिर्फ और सिर्फ ग्वार की चूरी ही खिलाई जाती है। हाँ, खिलाई ना कोई खल, ना कोई बिनोला, हाँ, कुछ ना नहीं। कोई चने की चूरी, सूखा सारा है, कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ ग्वार की चूरी खिलाई जाती है। ग्वार की सूरी है। तो सर, जो ग्वार की चूरी है आपको किस भाव में मिलती है? जो बैग है ग्वार की चूरी का, वो किस भाव में बड़ी है? महंगी मिलती है, जो 1500, 1600, 1700। जो आप जो गवार बताई आपने 1500, 1600, हाँ जी। ये पीसी पिसाई मिलती है या साबुत साबुत जो है गवार पिसी है? पिसाई मिलती है, पीसी मिलों में पिसाई मिलती है। लगभग 1500 से 1600 रुपए क्विंटल है, या 50 किलो का भाव है? ये 70 किलो की भरती है। 70 किलो जो है 1500 से 1600 रुपए में मिलती है। हाँ जी। न मेरा मेरा दौरे तो लेते हैं 2000। अच्छा अच्छा, आपके पास से 2000 लेते हैं। हाँ, न बड़ा जगह थी लावा तो 1500, 1600 में मिलती है। अच्छा अच्छा अच्छा, आप कहाँ से खरीदते हो इसको फीड को? हम भिवानी से बापूड़ा गांव में मिल है बड़े। अच्छा अच्छा, ये यहाँ बापूड़ा मिल थी ले आते हैं। आस पास में यहाँ पे जो श्रीमान जी हैं, अब फिलहाल मोखरा गांव में ठहरे हुए हैं। हाँ जी। और यहाँ से लगभग 60-70 किलोमीटर दूर जो मिल है, बापोड़ा गांव है भिवानी डिस्ट्रिक्ट में, उस गांव में जो मिल है, वहाँ से ग्वार की चूरी को लाया जाता है। हाँ। तो सर, लगभग कितना जो खर्चा आ जाता है आपका जो चूरी के ऊपर? इतना ही खर्चा है तो घना आता है। बोरी सराते हैं, कोई 10 लाख आते हैं, कदे भी 5 लाख आते हैं। धीरे 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 में तो कमा कमा के इसने चूरी वाला देते हैं। रोटी अच्छा, रोटी अच्छा। खाने का मिलता है, किस मिलता को तो सर, एक महीने में कितने जो कट्टे हैं, कितनी जो बोरियां हैं वो आ जाती हैं आपकी? कदे सितर आ जाती है, जो 10 20 लेते हैं। हाँ, जो के पति आवे, कभी 70, कभी 10, कभी 20, हाँ, ये क्या है? ये लेते हैं 70 बोरी कट्टी लाते हैं, जो बोट बोट के लेते हैं सारे। ठीक है, ठीक हाँ, ठीक है सर, ठीक है। काफी इसका कोई भाव नहीं, बीजा नहीं, मनो कोई आसरा देनी है ही कोई नहीं। मारा दूध मूंगा जा सोंगा जा है, पानी के भाव में तो दूध यहाँ जाता पर है श्रीमान जी कह रहे हैं कि 70 बोरियां हैं, वो एक साथ ले आते हैं। लेकिन जो आप देख सकते हो, जो इनकी जो झुग्गी झोपड़ी है, इसमें स्टोर करने की जगह नहीं है। अगर बारिश हो जाए तो वो भीग जाती हैं। तो इसलिए जो जितने भी यहाँ पर जितने भी यहाँ पर आप जो हैं, जो ये हैं जो झोपड़ियाँ हैं, ये देख सकते हो। जो घर का सर का जो घर है वो देख सकते हो, एक पीछे भी हैं। तो इस प्रकार जैसे 70 बोरियां एक साथ ले आए, तो 10-10 बोरियां सभी झोपड़ियों में रख देते हैं, ताकि जब बारिश आए तब इनको नुकसान ना हो, भीगे नहीं। नुकसान होती है। अगर यहाँ पर अगर तेज से बारिश आ जाती है या कोई आंधी तूफान आ जाता है, तो इनको काफ़ी समस्याएं रहती हैं, क्योंकि इनका जो सीमेंट से बना हुआ पक्का मकान तो है नहीं। लेकिन इतनी कठिनाइयों के बावजूद भी अगर हमारे समाज वाले इन रंबारी भाइयों को अगर तंग करते हैं, तो ये काफ़ी खेद का विषय है। ये इंसानियत को गिराने वाला विषय है। इन सब के अलावा आप देख सकते हो, जब ये गायें शाम को खेतों से चर कर वापिस आती हैं, तो फिर जो इनके जो बछड़े हैं, जो बछड़ियां हैं, ये जब रंभ आते हैं तो काफ़ी मनमोहक जो आवाज़ रहती है, जिससे जो पर्यावरण है ये भी शुद्ध हो जाता है। गाय के रंभ आने मात्र से ही बहुत सारी बीमारियां हैं जो दूर हो जाती हैं। वहाँ पर आप जो पीछे जो धूली जमी हुई है, वो वहाँ पर जो देख सकते हो, जब गाय चलती हैं और जो पीछे पीछे जो धूली रहती है, इस धूली से जितने भी जो पेड़ों पर जितने भी जो कीटनाशक अगर हम न छिड़कें, तो इस धूली से ही मात्र और मात्र इस धूली से बहुत सारे जो कीड़े मकोड़े हैं जो पेड़ों पर रहते हैं, जो पेड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं, वो काफ़ी हद तक इस धूली के स्पर्श करने से ही मिट जाते हैं। इन सब के अलावा आप देख सकते हो, जहाँ पर ये गाय बैठती हैं, वहाँ पर जो गोबर की जो परत है, ये काफ़ी मोटी हो चुकी है। यहाँ पर देख सकते हो आप, इतना सारा गोबर एक ही जगह पर, एक ही ज़मीन पर बहुत ही कम देखने को मिलता है।
अगर इतना सारा गोबर एक ही ज़मीन पर रहता है तो जहाँ पर जिस भी ज़मीन पर गाय बैठती हैं उस ज़मीन पर इतना सारा गोबर डाल दिया जाता है गायों के द्वारा कि किसान को खेत में दोबारा से कोई भी 3-4 साल तक कोई भी खाद डालने की ज़रूरत नहीं रहती। इससे जो भूमि की उपजाऊ क्षमता है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। कहीं भी देख लीजिए आप, कहीं भी देख लीजिए, काफ़ी मोटी परत है जो गोबर की वो यहाँ पर बिछी हुई है। आजकल जो 1500 से 2000 के आसपास जो खाद की जो ट्राली है, जो गोबर के खाद की ट्राली है वो मिलती है। लेकिन वो ट्राली ना डाल के अगर किसान इन गायों को अपने खेत में आसरा देता है तो हफ्ते मात्र से ही, हफ्ते 10 दिन में ही ये गाय हैं जो बहुत सारा खाद हैं वहाँ पर ज़मीन पर छोड़ देती हैं, जिससे जो भूमि की उर्वरक शक्ति है काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हो शाम का समय हो चुका है और गाय हैं खेतों से चर के वापिस अपनी जगह पर, वापिस अपने स्थान पर आ चुकी हैं। वहाँ पर जो पीछे हैं वहाँ पर जो बछड़े हैं, बछड़ियाँ गाय के बंधे हुए हैं। जब गाय आती हैं खेतों से चर के तो जब ये रंभ आते हैं तो मात्र और मात्र रंभ आने से ही आसपास का जो वातावरण है, आसपास का जो एरिया है काफ़ी पवित्र हो जाता है, काफ़ी शुद्ध हो जाता है। काफ़ी अच्छा नज़ारा यहाँ पर देखने को मिलता है। जो कांकरेज नस्ल की गाय हैं अब ये खेतों से चर के अपनी जगह पर वापस आ रही हैं। वहाँ पर जो पीछे वाला डेरा आप देख रहे हो वहाँ पर जो गाय हैं वो आ चुकी हैं। इसी तरह लगभग 5 से 6 झुंड हैं इनके, जो लगभग 3 झुंड आ चुके हैं और 3 झुंड अभी बाकी हैं आने। एक झुंड वहाँ पर आप पीछे देख सकते हो वहाँ पर आ रहा है, शाम का समय हो गया है, वहाँ पर देख सकते हो आप। जो ये झुंड है गायों का ये भी खेतों से चर के वापस अपनी जगह पर आ रहे हैं। काफ़ी अच्छा। जिस